शामलपुर गांव एक ऐसा नाम जो शायद नक्शे पर भी धुंधला दिखाई दे, लेकिन इस गांव के आखिरी छोर पर, जहां इंसानों की पक्की सड़कें खत्म हो जाती हैं और जंगल की कच्ची पगडंडियां शुरू होती हैं, वहां एक दुनिया बसती थी। 18 साल का मुकेश, जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन जेब में उन्हें पूरा करने की ताकत नहीं थी। जनवरी की वो सर्द रात अब ढलने को थी। जंगल में घना कोहरा छाया हुआ था। ठंड इतनी थी कि उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। तभी पास बंधी उसकी गाय गौरी ने रंभाना शुरू किया। मुकेश ने अपनी रजाई हटाई। ठंडी हवा ने उसके बदन को छू लिया। वो कांपता हुआ उठा और सबसे पहले अपनी गाय के पास गया। उसके लिए गौरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उसकी माँ की निशानी थी। मुकेश वहीं आग के पास बैठ गया और आग के लपटों को घूरने लगा। उसकी आंखों में उदासी थी। आज तो बहुत ठंड है ना? देख, मेरे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। पता है गौरी, कल मैंने गांव में देखा, लोग लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। परसों मकर संक्रांति है ना, सब लोग जश्न मनाएंगे, तिल के लड्डू खाएंगे, पतंग उड़ाएंगे। पर अपने नसीब में क्या है? वही जंगई, वही सन्नाटा और वही भूख। मुकेश की बातों में एक अजीब सा दर्द था, वो दर्द जो गरीबी इंसान को विरासत में देती है। तभी छत के ऊपर से कुछ खड़खड़ाहट हुई। कोई और भी था जो मुकेश के जागने का इंतजार कर रहा था। बजरंगी, वो नटखट बंदर जो रोज सुबह मुकेश के हिस्से की रोटी खाने आता था। आ गया तू? मुझे पता था खुशबू सूंघ ली होगी तूने। नीचे आजा शैतान। बजरंगी नीचे कूदा और मुकेश के पास आकर बैठ गया। सूरज अब सर पर आ चुका था। कोहरा छट गया था। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है बजरंगी। न तेरे पास छत है, न मेरे पास पैसा। मुकेश अपने पिता के लिए दवाई लेने गांव के बाजार की तरफ निकला। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंच रहा था, शोर बढ़ता जा रहा था। ढोल की आवाज़, बच्चों की किलकारियां और दुकानदारों का चिल्लाना। बाजार सजा हुआ था। रंग बिरंगी पतंगें दुकानों के बाहर लटक रही थीं, लाल, पीली, हरी, नीली। हवा में लहराती हुई वो पतंगें मुकेश को अपनी तरफ बुला रही थीं। कितनी सुंदर है ये। अगर ये आसमान में उड़ेगी तो सूरज को भी ढक लेगी। काश मेरे पास सिर्फ 10 रुपए होते। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये आवाज़ थी अभी की, मुकेश का जिगरी यार। अभी ने नए कपड़े पहने थे। ओए हीरो, यहाँ क्या कर ये रहा है? नया पतंग है, बहुत अच्छा उड़ता मैं है। तुझे पूरे लो, गांव एक ले में लो। घूम रहा हूँ और तू यहाँ इस पतंग को ऐसे घूर रहा है जैसे वो तेरी महबूबा हो। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं तो बस दवाई लेने आया था। वो तो बस नज़र पड़ गई। चल झूठे, मैं तेरी आंखों में देख सकता हूँ मुकेश। तुझे ये पतंग चाहिए ना? रुक, भाई है तू मेरा। मुकेश ने मना तो कर दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। एक डर था और एक उम्मीद भी। पागल है क्या? अभी नहीं चाहिए मुझे। तू जानता है ना, पापा ने मना किया है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने पतंग पर पैसे बर्बाद किए हैं तो वो टूट जाएंगे यार। मेरी कसम है तुझे, मत ले। वो वहां से चला तो गया, लेकिन उसका दिल उसी काली पतंग में अटक गया था। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा, क्या सच में इस बार मैं भी पतंग उड़ाऊंगा? शाम गहराने लगी थी। सूरज लाल होकर जंगल के पीछे छिप रहा था। मुकेश बेचैनी से अपनी झोपड़ी के बाहर टहल रहा था। हर एक मिनट उसे 1 घंटे जैसा लग रहा था। तभी सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आई। मुकेश का दिल जोर से धड़का। मुकेश, ओए मुकेश, देख देख, मैं ले आया वो पतंग। ये पकड़, जल्दी छुपा इसे। तू सच में ले आया? तो पागल है यार। पर अभी अगर तेरी बहन को पता चल गया तो? अरे उसको कुछ पता नहीं चलेगा, वो तो अपनी सहेलियों के साथ बिजी होगी। तू बस आ जाना। मुकेश का खून जम गया। सामने कामिनी खड़ी थी, अभी की बड़ी बहन, जिसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ? चोर कहीं के, अभी तुझे शर्म नहीं आती?
घर से झूठ बोलकर पैसे चुराता है और इस फटे हाल भिखारी पर लौटाता है। से दीदी धीरे बोलिए। मुकेश मेरा दोस्त है। दोस्त? इसके औकात है दोस्त बनने की? मुकेश बस बुत बनकर खड़ा रहा। उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई थी। कामिनी ने टूटी हुई पतंग को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजा खुला और उसके पापा अंदर आए। दिन भर की मजदूरी के बाद उनका शरीर टूट चुका था। मुकेश ने लोटा भरकर पानी दिया। पापा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पानी पिया। कल संक्रांति है, मैंने देखा सब बच्चे पतंग खा ईद रहे थे। मेरा भी मन और था अपनी जेब कि से एक तुझे थैली पतंग निकाली। दिलाऊं, पर बेटा पैसे कम पड़ गए। ये किताबें लाया हूँ, पुरानी हैं पर काम की हैं। इन्हें पढ़ लेगा तो शायद हमारी गरीबी मिट जाएगी। पतंग तो नहीं लाया, माफ कर दे अपने बाप को। अरे पापा, आप भी ना। मुझे नहीं चाहिए पतंग, वो तो बच्चों का खेल है। किताबें तो सबसे अच्छी है। मैं पढ़ूंगा पापा, खूब पढ़ूंगा। पापा की आवाज में एक अपराधी जैसा भाव था। उस पल मुकेश को अपनी टूटी हुई पतंग का दुख भूल गया। उसे सामने अपने पिता का टूटा हुआ स्वाभिमान दिखाई दिया। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी, एक झूठी मुस्कान। पापा तो सो गए, लेकिन मुकेश उस रात सो नहीं पाया। वो बाहर निकला और काले आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ ऊपर वाले, तूने मुझे गरीब बनाया, कोई बात नहीं, पर मेरे पापा को इतना मजबूर मत कर कि वो मेरी छोटी सी खुशी के लिए अपनी नजरों में गिर जाएं। अगर तू सच में है तो कल कुछ ऐसा कर दे कि मेरा भरोसा तुझ पर कायम रहे।